तो आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे वो दोनों के लिए है, ठीक है। मतलब चाहे वो आईएससी का बीएसटी हो या सीबीएसई का एंटरप्रेन्योरशिप हो, दोनों के लिए, ठीक है। तो इससे पहले एक चीज बताओ कि इतना दिन तक बीएसटी या एंटरप्रेन्योरशिप का याद नहीं आया एक दो जन को छोड़ के? आज आए हैं हम लोग क्लास करने, तो क्यों आए? आप तो मैथ्स में थे सर, आपने मैथ्स ही छोड़ दिया, बीएसटी ले लिया, क्यों? बीएसटी इजी है। नहीं मैथ्स नहीं हो रहा, अगर मैथ्स नहीं हो रहा तो बेसिकली जो हो रहा है वही कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है। तो बीएसटी इससे पहले कोई पढ़ा है? एक चैप्टर आई गेस लोगों ने देखा है मेरा यूट्यूब पे, बिजनेस इन्वायरमेंट वाला, आप ऑन्ट्रो पढ़ चुके हो, बाकी ऑन्ट्रो पढ़े। बीएसटी का कोई आइडिया है क्या होता है? कौन सा वाला? मेरा पता कैसे चलेगा? आपने कुछ नहीं पता, मतलब ब्लैंक। वेरी गुड, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज सभी ब्लैंक है। नहीं नहीं, फैक्ट है। अरे स्कूल में तो बहुत कुछ जबरदस्ती दे दिया। फिजिकल एजुकेशन लेना चाहते थे, आपको फिजिकली मार के बोला कि नहीं आप एंटरप्रेन्योर बनो, आपको हम शार्क टैंक में लेके जाएंगे, ये बोला क्या आपको? एनीवेज, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एनी आइडिया? ये मत बोलना पर्सन होता है, हम इसकी बात नहीं कर रहे। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? कोई नाम है? किसी को नाम पता है किसी एंटरप्रेन्योर का? कौन? हाँ, अनुभव दुबे। तो एमबीए चाय वाला के बाद आता है वॉल्ट डिज्नी। आप बुक में खोजेंगे, आपको कोई आइडिया नहीं है ना कि क्या करता है, वो भी देख के कुछ भी बोल सकते थे। यस, आप वो तो चाय सुट्टा हो गया ना। ऐसे तो मोहित सर को भी बोल वही एमबीए। अरे भाई, हाँ यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोहित सर का नाम भी तो आएगा। अरे एंटरप्रेन्योर जरूरी है कि चाय बेचता हो या फिर, हाँ ठीक है, चाय बेचने वाले लोग बहुत दूर तक जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चाय बेचने वाला दूर तक जाता है। तो ये एम करके मत चलना कि सर चाय बेचने वाला ये हो सकता है तो हम तो फिर भी कॉफी बेचेंगे तो ज्यादा वर्थ होगा हमारा। तो एमबीए चाय वाला हो या जो भी है, तो द पॉइंट इज कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक इंसान होता है। हमको अभी तक नहीं लग रहा कि आप लोग कोई शार्क टैंक देखा है इनमें से? सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर होता है एंटरप्रेन्योर। अच्छा, सोल ट्रेडर क्या होता है सर? इंडिविजुअल बिजनेस। ऐसा सोल ट्रेडर ही होता है एंटरप्रेन्योर क्या? एंटरप्राइज मतलब खुद का बिजनेस चालू करता है। खुद का बिजनेस चालू करता है, तो वो सोल ट्रेडर फॉर्म में ही चालू करेगा कि पार्टनरशिप में भी कर सकता है? पार्टनरशिप में भी कर सकता है, प्राइवेट कंपनी में भी कर सकता है। तो ऐसा देखो, 1% मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो अकेला वाला पर्सन, मतलब एक ही आदमी हो जो वो काम कर रहा है, ठीक है। द पॉइंट इज कि कोई भी हो सकता है आपका एंटरप्रेन्योर, चाहे वो इंडिविजुअल हो या दो लोग मिलके कर रहे हो या चार लोग मिलके कर रहे हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ा। हम लोग सबको मिलके भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते, तो हम लोग सभी को फाउंडर्स बोले जाएंगे। केकेआर टीम पता है ओनर कौन है? ओनर कौन है? एसआर के ही है। तो फिर जूही चावला क्या करने आती है ऑक्शन में? एसआर के ओनर नहीं है, एसआर के इज को फाउंडर, ठीक है। तो अगर बहुत लोग मिलके किए तो को ओनर होता है, को फाउंडर होता है। तो एसआर के जूही चावला का हस्बैंड जय मेहता, नाम सुना होगा? नहीं सुना होगा? जय माता नहीं, जय मेहता, वो है को ओनर। तो इन सब लोगों ने मिल के लिया। एमआई पूरा अंबानी का है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ये तो हो गया एंटरप्रेन्योर की बात। अब एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट है, ये मत सोचना सर हमारा तो बीएसटी है, हमको एंटरप्रेन्योरशिप क्यों बोल रहे हैं। बिजनेस भी एंटरप्रेन्योर से ही रिलेटेड है, ठीक है। कॉमर्स एंड बीएसटी आप लोग का दोनों है आईएससी में, तो आप लोग को एडेड एडवांटेज है, ये चीज दिमाग में रखना। इनका क्या है? बीएसटी और एंटरप्रेन्योरशिप है। तो सिर्फ बिजनेस के बारे में बता रहा है, हमें बिजनेस के साथ कॉमर्स के बारे में भी बता रहा है आईएससी में। कॉमर्स में बहुत कुछ आता है, आप लोग ने पढ़ा है आई गेस, पढ़ा है ना आईएससी। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या है? प्रोसेस है। आजकल अगर चीजें देखोगे ना, हर कोई ये बात बोलता है कि प्रोसेस पे फोकस करना है, एंड रिजल्ट पे नहीं। किसी ने सुना है ये लाइन कि प्रोसेसेस आर इंपॉर्टेंट? यहाँ कितने लोग मैच वैच देखते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं? थोड़ा बहुत, कभी कभी। नहीं नहीं,
ठीक है, तो स्पोर्ट्स में चाहे इंटरेस्ट मत रखो, हर काम करने का एक प्रोसेस होता है। आप घर से निकल के यहाँ तक आते हो, वो भी एक प्रोसेस है। आप मान लो स्कूटी में आ रहे हो, बाइक में आ रहे हो, जिसमें भी आ रहे हो, या ट्रेन में आ रहे हो, बस ऑटो जिसमें भी आ रहे हो, तो आप एक प्रोसेस लेते हो। हम लोग बचपन में फ्लो चार्ट करते थे, याद है? कि हाउ टू गो टू स्कूल, गेट अप, ब्रश करो, फिर बाइक लो, मतलब बस लो, स्कूल, फिर पहुंचोगे, यूनिफॉर्म, वो सब सब कुछ होता था। तो वो क्या है, फ्लो चार्ट क्या होता है? एक प्रोसेस है। आजकल के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर प्रोसेस, क्योंकि आप अगर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना चाहते हो तो विदाउट प्रोसेस नहीं चलेगा। आज आपका मूड हुआ, आप क्लास करने आ गए, इसके बाद मूड नहीं होगा तो हम क्लास करने नहीं आएंगे, उससे क्या बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस को कंटिन्यूअस करना है। एंड रिजल्ट पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो डिपेंड करता है प्रोसेस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं या नहीं। तो विराट कोहली को सब जानते, चाहे मैच देखते या नहीं देखते, अगर उसका कोई भी इंटरव्यू देखोगे या MS धोनी का कोई भी इंटरव्यू देखोगे, कि हम स्पोर्ट्स से ज्यादा बोले कि ज्यादा लोग कनेक्ट कर पाएंगे, एंड ये दो फेमस पर्सनालिटी, तो इनका इंटरव्यूज आपको देखने मिलेगा। हमेशा दे विल फोकस ऑन द प्रोसेसेस, की प्रोसेस ठीक होना चाहिए। हो सकता है आज टीम हार रही है, या आज मेरे रन नहीं बन रहे, या कैच ड्रॉप हो रहे, लेकिन पॉइंट है कि हमें प्रोसेस पे फोकस करना है, क्योंकि वो अगर हम कंटिन्यूस रखेंगे तो हम बाउंस बैक कर पाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ हम आज का सोचेंगे तो हम कभी भी जो आगे बढ़ने का है वो नहीं कर पाएंगे। तो जो एंटरप्रेन्योर या जो बिजनेस चला रहा है, हमारा जो ISC में चैप्टर है उसका हेडिंग है एन एंटरप्रेन्योर, यस, एंड BS CPSC में आना नहीं, ISC BST में भी एंटरप्रेन्योरशिप ही है चैप्टर का नाम। CBSC में एन एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर सब एक ही में आ गया। नाउ द पॉइंट वाज कि एंटरप्रेन्योर क्यों, कैसे बन सकते हो आप, कैसे बन सकते हो? फर्स्ट चीज क्या जरूरी है एंटरप्रेन्योर के लिए? ये मेरे को लग रहा था कि एक आंसर आएगा, पैसा होना चाहिए। स्टार्टअप कैसे खोलोगे? एक एंटरप्रेन्योर तो तब बनोगे ना जब आप स्टार्टअप ओपन करोगे। स्टार्टअप क्या होता है? चलो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस टाइप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टअप हुआ, लेकिन उसमें सबसे पहला चीज क्या जरूरी है? इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंटरप्रेन्योर, मतलब उसके पास इनोवेटिव आइडियाज होने इनोवेटिव आइडियाज, इन्वेस्टमेंट, बोलो बोलो, ये पहला क्लास में अपने बात करेंगे। हाँ, फंड रेज करना, फंड होना चाहिए, मतलब बेसिकली ज्यादा लोग बोले पैसे होने चाहिए। आप कुछ बोलेंगे मोहन व्रत सर? मैथ्स सम्स आना चाहिए उसको करना नहीं, तो पैसे होने चाहिए ज्यादा का है। एक जन ने बोला कि आइडिया होना चाहिए। मेरे पास पैसे है, मेरे पास आइडिया नहीं है, हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? यस और नो? इसमें तो हाँ ना में तो जवाब दे सकते हैं ना, कांट से मत बोलना, वो क्लास में वैलिड नहीं है। तो क्या बोला कि पैसे है लेकिन आइडिया नहीं है, एंटरप्रेन्योर बन सकते? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। आइडिया है लेकिन पैसे नहीं है, एंटरप्रेन्योर बन सकते? नहीं बन सकते। अगर हम हाँ, लोन लेके बन सकते हैं, लोन लेकिन इतना इजीली मिल जाएगा? हमारा अगर एक नाम है तब तो इजीली मिल जाता है, लेकिन अगर हमें कोई जानता नहीं है या हम ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जो अभी तक हुआ नहीं है, तो लोन क्या इजीली मिल जाता है? नहीं मिलता है ना बैंक से लोन, किसी भी चीज का नहीं मिलता है बैंक से लोन इजीली। बैंक आपको क्या ट्रस्ट करके देगा? आपका बिजनेस का क्या क्रेडिबिलिटी? या फर्स्ट टाइम, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, ऐसा हो कि मेरा पापा या दादाजी बना रहे थे तो हम लोग मर गए, फर्स्ट जनरेशन ओनर हो, तो क्या हमें लोन मिलेगा? तो पैसे तो नहीं मिलेंगे। मान लो सर कि आपका पॉइंट हम ले लेते, लोन ले लिया हमने, बैंक से नहीं लिया, रिलेटिव से ले लिया, फ्रेंड से ले लिया, पैसे आ गए, आइडिया नहीं है। तुम बोलोगे सर आइडिया तो मेरे को एक दिन में 50 आइडिया आते, लेकिन हर आइडिया पे काम कर सकते हैं? एक ऑन्ट्रो बोलो बोलो, ट्राई करो। एक एंटरप्रेन्योर को हायर कर लोगे तो आप तो नहीं बनोगे, फिर तो आप एक ऐसा बन गए कि मान लो अंबानी ने MI को खरीदा, रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया, वो सोच रहा है वही कैप्टन, वो थोड़ी ना ग्राउंड पे उतरता है। तो वो तो फिर आप किसी से काम करा रहे हो, मतलब आपको कैपिटल इन्वेस्ट, आप इन्वेस्टर हो गए। आपने एक एंटरप्रेन्योर को हायर किया तो आप क्या बन गए? इन्वेस्टर। तो उससे आप थोड़ी ना बन जाते हो एंटरप्रेन्योर। पॉइंट इसकी सबसे पहला पॉइंट जो एक एंटरप्रेन्योर कल को जाके, अगर देखो एट द एंड ना सब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं। आपने देखा होगा आसपास में जिन लोग जॉब भी कर रहे हैं, उन लोग भी सोचते हैं कि छोटा सा कोई बिजनेस ओपन कर ले, चाहे एक छोटा कैफे बना ले या कोई सामान ट्रेडिंग का बिजनेस कर ले, ठीक है, हर कोई जाता है। एक एज के बाद आप लोग भी करोगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो दूसरे का तो हम चलाएंगे, लेकिन अपना भी हर कोई साइड में बिजनेस करता है।
ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बोलेगा जितना मेरे को सैलरी मिल रहा है बहुत है, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। किसी से सुना है ऐसा? अंबानी से भी जाके पूछोगे ना तो यही बोलेगा कि पैसे कम है, थोड़े और होते तो बेटर होता। ठीक है, जेफ बेजोस सबसे रिचेस्ट मैन है, उससे ही पूछोगे बोलेगा थोड़ा और मलाई होता चाय के ऊपर तो बेटर होता है ना। तो पॉइंट इज कि सबसे पहला चीज क्या देखना है एज एन एंटरप्रेन्योर या एज अ बिजनेस पर्सन, आपको सबसे पहला देखना है कि क्या प्रॉब्लम है दुनिया में। पैसे और वो अपना आइडिया वो सब बाद में, अपना आइडिया से कुछ नहीं होता है। मेरे पास बहुत आइडिया है या आपके पास बहुत आइडिया है, लेकिन वो आइडिया अगर हम बनाएंगे ना कोई प्रोडक्ट, कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है वो प्रॉब्लम है लेकिन सामने वाले के लिए वो प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती है। तो कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं आजकल हम लोग। आप लोग कॉमर्स बिजनेस स्टडीज जो सीबीएसई बिजनेस स्टडीज आईएससी कॉमर्स में पढ़ा होगा, हम लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस से हट गए। प्रॉफिट ओरिएंटेड में क्या था कि हम बनाएंगे, ज्यादा दाम में बेचेंगे, कस्टमर खुद आएगा लेने, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन आज ऐसा एक प्रोडक्ट बनाओ या बताओ जिसमें कोई कस्टमर को परस्यू करने की जरूरत नहीं कि आप आके हमारा खरीदो, बोलता है कि ले लेगा कोई ना कोई। गवर्नमेंट कर सकता है, गवर्नमेंट का ट्रेन और वो सबका हो सकता है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है जिसमें कुछ ऐड या कुछ बताने की जरूरत नहीं, कस्टमर खुद आएगा लेने। अब ये मत बोलना सर सैनिटाइजर मास्क ये सब की बात, दवाई या फिर जो नेसेसरी आइटम्स है उसकी नहीं बोल रहे। नेसेसरी आइटम्स के भी ऐड आते हैं, नमक का भी ऐड आता है ना, वो तो नेसेसिटी में काउंट होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। शुगर का भी ऐड आता है अलग अलग जगह। क्यों आता है? क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ गया, अभी वो वाला सिस्टम चला गया। पहले होता था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, अब बोलोगे सर ये सब बुक में कहाँ है, ये अभी हम लोग सिर्फ बिल्ड कर रहे हैं चीजों को जैसे हमें समझ में है। पहले होता था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, क्योंकि डिमांड लोगों की बहुत थी, इंडिया अंडर डेवलप था, डिमांड बहुत थी और सप्लाई करने वाला कोई नहीं था। तो लोग बोलते थे हम कुछ भी बनाएंगे, कोई ना कोई तो खरीद लेगा, कुछ भी बना के बेचेंगे, लोग खरीदेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, लोगों के पास इतनी चॉइस आ गई, इतना कंपटीशन हो गया, आप अगर कुछ भी बनाओगे तो कोई नहीं खरीदेगा। होता है कि नहीं? पहले कुछ भी बनाने से लोग खरीद लेते थे, अभी नहीं खरीदता। क्यों? अभी कस्टमर किंग हो गया है, उसके पास 1000 चॉइस है, वो आपका नहीं लेगा प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा। तो क्या हम अपना आइडिया लगाएंगे तो बुला सकते हैं? हमें ये सोचना है कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एंटरप्रेन्योर लोग नहीं सोचते हैं, दैट इज कि उन लोग सोचते हैं हमारे पास आइडिया है, हमें ये प्रॉब्लम लग रहा है, तो मतलब लोगों को तो ये बहुत अच्छा लगेगा। सिप लाइन याद होगा, शार्क टैंक अगर देखा है, ग्लास का मास्क नहीं देखा है? उसने क्या किया, ऐसे एक मास्क लेके आया कि बॉटल या फिर ग्लास के ऊपर वो लगा देगा, ठीक है। एंड जैसे आप ग्लास से पानी पी रहे हो तो क्या है, आपका लिप्स ग्लास में टच हो रहा है, और रेस्टोरेंट्स में ग्लास गंदा भी हो सकता है, तो वो सिप लाइन जो है उससे आप डायरेक्टली पानी पियोगे और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपने मीम जरूर देखा होगा अगर आप यूट्यूब फॉलो करते हैं, कि बंद कर दे ये सब बर्बाद हो जाएगा, ये सब तो समझा है ना। तो वही पॉइंट है, ये देखा होगा कि बंद कर दे, शायद दूसरा में था, ये वाला था कि इससे वाहियात चीज मैंने लाइफ में नहीं देखी, इसके बाद में भगवान मुझे उठा ले, वो वाला था। ठीक है, मुझे नहीं, उसने बोला था मेरे को मत उठाना गलती से। तो पॉइंट इज की, तो सिप लाइन पीने वाले को, और ये क्वेश्चन भी था कि आप बहुत पीते हैं क्या, मतलब आपको ये प्रोडक्ट कैसे दिमाग में आया कि अपने लोग मास्क पहने, ग्लास को भी मास्क पहनाएंगे। यही क्वेश्चन था डायरेक्ट, हम कुछ नहीं बना रहे। उसने ये बोला था कि आप बहुत पीते हैं क्या, मतलब ये अचानक से क्यों लगा। तो द पॉइंट इज कि जो ओनर है या जो जिसने बनाया, उसको क्या सच में बनाते समय लगा होगा कि उसकी बेइज्जती होगी जाके? नहीं लगा होगा ना, उसको लगाओ भाई हम तो बहुत 30 बार का चीज बना दिया, यस और नो। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, नेशनल टेलीविजन पे हो गया, ठीक है, वाट लग गया। नाउ द पॉइंट इज कि एंटरप्रेन्योर ये गलती करता है कि वो सोचता है उसको क्या पसंद है या उसको क्या चाहिए, लेकिन वो नहीं सोचना। हमें क्या समझना है कि प्रॉब्लम क्या है वर्ल्ड में, और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इसलिए हर किसी को जो बीएसटी पढ़ रहा है, एंटरप्रेन्योर पढ़ रहा है, या कॉमर्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स बैच का, कॉमर्स ग्रुप का स्टूडेंट है, उसको शार्क टैंक देखना ही चाहिए। ठीक है, उससे आइडियाज भी मिलते हैं आपको। एंड अरे तो ऐप में मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, और वो अगर खत्म हो गया है तो इंग्लिश वाला भी आता है, इफ पॉसिबल इंग्लिश वाला देखो, कलर्स इन्फिनिटी पे आता है, वहीं से यूएस वाला आता है, वो देखो। उससे क्या आपको टर्म्स भी पता चलेंगे कि रॉयल्टी क्या होता है, शेयर क्या होता है, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है।
ये सारे वर्ड्स तो हम अगर आपको बताएंगे आप बोरिंग ओके सो वहां पे इंटरेस्टिंग वे में समझाया जाएगा तो टर्म्स आपको समझ में आएंगे। एंड रिमेंबर कि बहुत लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि सर हमको ये सब बिजनेस में जाना नहीं है, लेकिन आई रिपीट हर कोई जाता है। नहीं भी जाओगे तो किसी का बिजनेस संभालोगे? यस और नो? किसी के तो बिजनेस में काम करना ही पड़ेगा, खुद का नहीं बनाना है तो। द पॉइंट इज कि ये सब टर्म्स हमें पता होने चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है और इंटरप्राइज जो दोनों चीज से बनता है वो क्या हो गया, एक फाइनल प्रोडक्ट या फिर आउटकम ऑफ दैट प्रोसेस। तो स्टार्ट किया एंटरप्रेन्योर ने क्या चीज लेके कि हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, उसने उसको प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करने का एक प्रोसेस बनाया, फिर उससे जो बिजनेस बना वो हो गया आपका आउटकम ऑफ द बिजनेस, दैट इज इंटरप्राइज। तो ये तीन वर्ड हमें पता होने चाहिए, प्रोसेस कौन सा है, पर्सन कौन सा है, एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या है। क्विकली एक बार रीड कर लो, एंटरप्रेन्योर कौन है। देखो क्या लिखा है, एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल। अब तुम बोलोगे सर इंडिविजुअल, तो एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर वो भी तो इंडिविजुअल्स ही मिलके हुए। अच्छा यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है न्यू बिजनेस। अब मेरे को आप लोग ये बताओ कि ओल्ड बिजनेस होगा तो क्या एंटरप्रेन्योर नहीं माना जाएगा? हाँ, तो अगर वो एंटरप्रेन्योर ओल्ड बिजनेस को बना रहे तो क्या वो एंटरप्रेन्योर माना जाएगा? मतलब हम अगर किसी का बिजनेस कॉपी कर रहे तो एम आई एन एंटरप्रेन्योर? कोई ना बोल रहे हैं इनमें से? हम किसी का बिजनेस कॉपी कर रहे तो हम क्या एंटरप्रेन्योर है? कॉपी कॉपी इन द सेंस मतलब मान लो एमबीए चाय वाला खोला तो हमने सीए चाय वाला खोल लिया, तो एम आई एन एंटरप्रेन्योर? वो इमिटेटिव उतना डीप में नहीं जाएंगे आज। मेरे वजह से कॉपी एंटरप्रेन्योर तो होगा ना। हाँ। अरे एमबीए चाय वाले ने चाय बनाना थोड़ी पहली बार दुनिया को सिखाया है। मोदी जी वो अलग बात है, ठीक है। नेशनल इशू हो जाएगा। नहीं तो थे तो क्या खराब है भाई, चोरी तो नहीं की ना, सामान ही बेच रहे थे, ट्रेडिंग ही कर रहे थे, तो ट्रेडिंग तो अलाउड ही है, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे अकाउंट्स में। तो एनीवे द पॉइंट इज कि न्यू बिजनेस हो या ओल्ड बिजनेस हो, एन एंटरप्रेन्योर विल ऑलवेज बी एन एंटरप्रेन्योर। तो अब चलो क्विकली पढ़ लो एक बार, चलो। सो रीड किया, इंडिविजुअल हु क्या करता है, वो क्रिएट्स। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्रिएट। हम आप लोगों को बता देते, जिन लोग मेरे पास पढ़ चुके दूसरा सब्जेक्ट उन्हें पता होगा, की वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। आदत डाल लेना है कि 11 से ही आदत डालेंगे तो 12 में हमारा मार्क्स ज्यादा आएगा। एंड ट्रस्ट मी ये चीज आप बोलोगे 12 के बाद कि सर हमने कीवर्ड्स लिखा था, मेरे दोस्त ने नहीं लिखा, तो मेरा अगर मेरा एम था 80 तो वो आ गया 85, उसका एम था 80 आ गया 75। इतना डिफरेंस होता है। हम ये नहीं बोलेंगे सर एकदम 80 का 60 आ जाएगा या 80 का 99 आ जाएगा। द पॉइंट इज 2-5 मार्क्स का डिफरेंस होता है, क्योंकि एग्जामिनर इतना पेपर चेक कर रहा है। कॉमन सेंस लगाओ, वो क्या पूरा रीड करेगा, वो कीवर्ड्स ढूंढता है। अगर उसको 4 कीवर्ड्स मिल गए तो ही इज हैप्पी कि हाँ इस आदमी को पता है क्या लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि सर कीवर्ड्स हम 4 लिख के बाकी आंसर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, वो 4 देखेगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, हम लोग ने ये भी सुना कि ओल्ड बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपने अपने पापा का बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले गए तो यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क। ज्यादातर रिस्क आपको ही लेना है, लेकिन आप बोलोगे सर इन्वेस्टर भी तो रिस्क लेता है, लेकिन इन्वेस्टर रिस्क आप पे ले रहा है। अगर देखा है शार्क टैंक का हम बार बार एग्जांपल लेंगे, तो नहीं देखा है तो देख लेने का, मेरे को उससे कोई व्यू से पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन देख लेना। इन्वेस्टर आप पे रिस्क लेता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। जनरली बिजनेस ना इन्वेस्टर को, जैसे कोर्ट में केस जाता है तो जो जज है उसको 5 मिनट में पता चल जाता है कि केस में कौन गलती किया है और कौन नहीं किया, लेकिन पूरा वो सुनता है। बोलोगे सर उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, उसको सुनना पड़ेगा, लेकिन सुनता है ना। द पॉइंट इज एंटरप्रेन्योर के ऊपर पैसा लगता है, ये याद रखना, कभी बिजनेस पे पैसा नहीं लगता, एंटरप्रेन्योर के ऊपर पैसा लगता है। सेम बिजनेस दूसरा एंटरप्रेन्योर करे तो डुबा भी सकता है। आपको क्या लगता है कि ओला उबर से पहले किसी ने ट्राई नहीं किया होगा वो बिजनेस, या एमबीए चाय वाला से पहले किसी ने ट्राई नहीं किया, या लेंस कार्ड से पहले नहीं हुआ, या बोट से पहले नहीं हुआ? ये सब बिजनेसेस है ना। पेटीएम बहुत साल पहले आया था, पेटीएम बहुत साल पहले आया, फोन पे बहुत साल पहले आया, भारत पे का इतना वैल्यूएशन है, तो किस पे पैसा लगा?
एंटरप्रेन्योर पे पैसा लगता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर पे पैसा लगता है। इन्वेस्टर को पता है हम किसी ना किसी तरीके से बिजनेस का एसेट बेच के या हम ले लेंगे पैसा, लेकिन एंटरप्रेन्योर का पूरा रिस्क है। एक बिजनेस अगर उसका डूब गया तो नेक्स्ट टाइम उस पर पैसा कोई नहीं लगा। समझ में आया? एक बिजनेस डूब गया तो नेक्स्ट टाइम पैसा लगाना डिफिकल्ट है। अगर आपके पास फंडिंग है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नहीं है, न्यू एंटरप्रेन्योर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि हम एक गलत आइडिया पे स्टार्ट कर दिए, बाद में पता चला कि ये तो डेड एंड है, मतलब इसमें तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। ये आप लोग के साथ भी हो सकता है पढ़ाई में। 12 के बाद ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन कर लिए कि दोस्त ने बोला अरे हम फॉर्म भरने जा रहे थे, तो चलो हम भी भर लेते हैं, फिर बाद में पता चलेगा वो तो कर लिया, अपने को पता ही नहीं था क्या है इसमें, क्या होने वाला है। तो वो चीज का ध्यान रखना है। तो इंजॉइंग ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स भी ये इंजॉय करेगा और रिस्क भी ज्यादा से ज्यादा यही बेयर करेगा। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोसेस को हम लोग पढ़ चुके ऊपर, एंड जो उससे रिजल्ट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, जो आउटकम होता है, इंटरप्राइज। क्लियर? तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजर देखो क्या है, एंटरप्रेन्योर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है। मैनेजर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। आपके क्लास 12 में पूरा मैनेजमेंट आता है, चाहे आप सीबीएसई हो, आईएससी हो। बीएसटी में, कॉमर्स में मैनेजमेंट आता है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब पढ़ते हो। तो मैनेजर का काम सिर्फ ये है, मैनेजर आइडिया नहीं लेके आता बिजनेस का, एंटरप्रेन्योर आइडिया लेके आता है, एंटरप्रेन्योर पैसा लेने जाता है, मैनेजर नहीं जाता है। समझ में? मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो इस पार्ट से आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड एन एंटरप्रेन्योर? तो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, रिवॉर्ड लेता है। मैनेजर को तो एक फिक्स सैलरी मिल रहा है या फिर कमीशन मिलेगा, लेकिन मैनेजर को बहुत प्रॉफिट नहीं मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को बहुत प्रॉफिट मिलेगा। मैनेजर का ज्यादा लॉस नहीं होगा। मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है मैनेजर का, कि उसको जॉब से निकाल दिया जाए, लेकिन एंटरप्रेन्योर का तो जितना पैसा लगा है वो चीज उसको देना पड़ सकता है। यस और नो? तो एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर में ये चीज डिफरेंट है। एक बार अगर आपको रीड करना है, ये दोनों पैराग्राफ रीड कर लो एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। कोई भी डाउट हो तो पूछना है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोग घर पे जाके तो नहीं पढ़ने वाले। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर क्लास करने आ रहे हो, ना ही एक्सपेक्ट किया होगे, और ट्राई कि ये लाइव एट होम वाला या रिकॉर्डेड में नहीं देखना चाहो, जितना हो सके फेस टू फेस आओ। ऑब्वियसली दूर रहते हो, यहाँ नहीं रहते हो, पॉसिबल नहीं है, या कोई दूसरा रीजन हो गया तो ठीक है लाइव एट होम देखो, लेकिन ट्राई करना जितना से ज्यादा लाइव आने का। क्यों? क्योंकि जितना हम लोग इंटरेक्ट करेंगे वो दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप अकेले बैठ के देखोगे तो नींद आ जाएगी, वो बाद में, बहुत बाद में पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। मेरा भी कर इसी चक्कर में आए क्या? तो ये कौन से चैप्टर्स है आपके एग्जाम में? 2 है ना? मेरा भी 1 का तो मिल ही गया होगा यूट्यूब पे वीडियो। आपको तो 1 2 3 4 का, हाँ वो हटा देंगे, डाउनलोड नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। वैसा हो सकता है लेकिन नहीं कर सकते। अगर पकड़े गए, आप रिकॉर्ड हो रहे, ठीक है, आपका चेक करवाना पड़ेगा। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, ये याद रखना है। इन्वेस्ट करेगा, फिर क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म करेगा। एंटरप्रेन्योर और ट्रेडर में एक गैप होता है, एक चीज होता है। ट्रेडर पता है कौन होता है? ट्रेड करता है, ट्रेड करता है मतलब खरीदता है, प्रोडक्ट खरीदता है, सेल करता है, मतलब हम अपने साइड से कुछ नहीं करेंगे। ये लॉजिटेक का माउस है, हमने 10 पीस मंगा लिए, बेच दिया, हम इसमें कोई अपना इनपुट नहीं लगा रहे, तो आई एम अ ट्रेडर। नॉट सोल ट्रेडर की बात नहीं हो रही, ट्रेडिंग बिजनेस की बात हो रही है, जो बाइंग एंड सेलिंग का काम करता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर एक ट्रेडर नहीं होता, ये याद रखना। एंटरप्रेन्योर हमेशा इनोवेशन लेके आएगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कैसे करेगा? या तो उस प्रोडक्ट का बेटर वर्जन बनाएगा, या उस प्रोडक्ट को असेंबल करके बेचेगा, कुछ ना कुछ वो अपने साइड से इंपुट करेगा। लेकिन ट्रेडर ऐसा कोई इंपुट नहीं करता है। जब वो ट्रांसफॉर्म करेगा उसके बाद जो बेचेगा, तो हो सकता है प्रॉफिट हो या लॉस हो। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो,
एंटरप्रेन्योर बाइज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस, ऑब्वियसली फिक्स प्राइस, हम लोग जो खरीद रहे हैं, रीपैक्स या ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे अनसर्टेन है। क्यों बता सकता है कोई? मार्केट वैल्यू लॉस होगा। जब आप बेच रहे हो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। खरीदते समय तो हमें पता रहता है हम कितने में खरीदेंगे, लेकिन जब आपने वो चीज खरीद ली, आपको एंड में पता है क्या कितने में बेच सकते हो? तुम बोलोगे सर पता हो सकता है, आई एक्सपेक्ट कोई बोलेगा पता हो सकता है। जितना प्राइस में खरीदे उतना मार्जिन बिकेगा उस प्राइस में कि नहीं, गारंटी दे सकते हैं क्या? तो हमेशा प्राइस जो है वो खरीदते समय तो पता रहता है, लेकिन बेचते समय हमें पता नहीं रहता। अगर पता चल गया तब तो ये लॉस वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, तब तो गारंटी है सर। हाँ सर, अगर कोई सामान तो बिस्किट का पैकेट लिए, हाँ, बिस्किट का पैकेट लिया 3 रुपये और हाँ। उसको 5 रुपये बेचेगा, उसको मान लो मैं 5 में बेचेगा, तो वो तो ट्रेडिंग बिजनेस हो गया ना, कि हमने एक लिया। जैसे जो दुकानें क्या करती है, चिप्स का पैकेट हम लोग 10 में खरीदते हैं, उन लोग 9 रुपए 20 पैसा 9 रुपए में खरीदता है, 10 में बेचता है, तो वो तो सोल्ड, वो कहाँ हुआ? वो तो ट्रेडिंग बिजनेस हुआ। यहाँ क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आप? किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस में चले जाओ, ठीक है। मान लो लेंस कार्ड स्पेक्स बनाता है, तो उसको लेंस चाहिए, उसको फ्रेम्स चाहिए, तो वो तो होलसेल में खरीदता होगा, उसके बाद जो भी उसको प्रोसेस करना है करता है। तो वो हर लेंस का प्राइस का पहले से बता सकता है कि हमने 100 लेंस खरीदे, तो हर लेंस में देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, किसी का ब्लू रे लेंस है, किसी का वाटर प्रूफ है, स्क्रैच प्रूफ है, तो कैसे पता हमें स्टार्टिंग में कि हम कितने में बेचेंगे? एक रेट बस बता दो उसको। अप्रोक्स पता है, ऑब्वियसली अप्रोक्स नहीं पता होगा तो बिजनेस क्यों खोलेंगे? अगर हमने 100 रुपए का चीजें खरीदी और हमें यही नहीं पता कि 10 से 200 तक कितने में बेच पाएंगे, तो हम ये काम करेंगे? ऑब्वियसली एक रेंज पता होगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होगा। तो आप रेंज हो सकता है कि 80 से 120 का रेंज हो, कि हमारा 20 प्रॉफिट भी हो सकता है, 20 लॉस भी हो सकता है। वो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद बेचना, वो एक एंटरप्रेन्योर रिस्क जो लेता है, ठीक है। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर, यू आर नॉट डूइंग बिजनेस। बिजनेस में रिस्क लेते हो इसीलिए प्रॉफिट होता है। ये भी हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़े कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बिजनेस, बिजनेस में हम लोग रिस्क लेते हैं इसलिए हमें प्रॉफिट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट में हम लोग कोई रिस्क नहीं लेते तो हमें सैलरी मिलती है, फिक्स चीज। प्रॉफिट जो है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। क्लियर? तो ये डिफरेंस है बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर, ठीक है। हु क्रिएट्स, यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ पे कोई क्रिएशन नहीं है, क्रिएट कुछ नहीं कर रहा है। ये स्टार्टअप वर्ड बहुत इजीली यूज होता है, स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में होता है ये ऑनगोइंग, मैनेजर कभी स्टार्टअप नहीं करता है। चलता हुआ बिजनेस को, जैसे आपने बोला आप पैसे लगा दोगे, तो मान लो आपका आइडिया है, आपने मैनेजर लगा दिया कि वो अपना काम करता रहेगा, अब आपने बिजनेस सेटअप कर दिया, नाउ मैनेजर विल कंटिन्यू दैट, यू विल नॉट, यू विल जस्ट सिट एंड वॉच। तो आप एंटरप्रेन्योर फिर भी रहे, क्योंकि क्रिएट तो आपने किया था, ठीक है। फ्रेंचाइज मॉडल देखते हो तो फ्रेंचाइज मॉडल पता है ना? फ्रेंचाइज मॉडल एनी आइडिया? किसी को नहीं आइडिया? जैसे वाओ मोमो है, देखा है? तो जिसने बनाया वाओ मोमो दोस्तों ने मिलकर बनाया था, ठीक है। उसकी स्टोरी कभी अपने डिस्कस करेंगे बाद में। वाओ मोमो जिसने बनाया वो क्या हर स्टोर में जाके बनाता है? उसने क्या किया? फ्रेंचाइज बेच दिया। डोमिनोज, KFC, पिज्जा हट, हल्दीराम, ठीक है, ये सब फ्रेंचाइजी सिस्टम। क्या होता है? हम आपसे एक फीस लेंगे, लाइसेंसिंग फीस, आप मेरा नाम यूज करके वो प्रोडक्ट बेचोगे। दो टाइप के फ्रेंचाइजी मॉडल होते हैं, एक में मैं प्रोडक्ट आपको भेज दूंगा, आप बेच सकते हो, दूसरे में आप ही क्रिएट करो आप ही बेचो। हाँ, पतंजलि हो गया बेचता है, लेंस कार्ड बेचता है, वाओ मोमो भी मोमो सेमी कुक्ड फॉर्म में बेचता है, ये मोंजनीज, मियाम और इन लोग का भी देखोगे वैन आता है, उसमें सब कुछ आता है। वो हो गया आपका जिसमें आपको हमने प्रोडक्ट दे दिया। उल्टा केस में डोमिनोज में क्या, वो सिर्फ डो बेचता है, बाकी सब बनाने का प्रोसेस तो आउटलेट में हो रहा है, बना हुआ तो नहीं बेच रहा है, सेमी कुक्ड भी नहीं बेच रहा। वाओ मोमो सेमी कुक्ड बेचता है, अगर कभी जाके लोगे देखोगे उसके पास बॉक्स रखा होता है जिसमें मोमो रखा हुआ है बना के। अगर आप बोलोगे स्टीम चाहिए वो स्टीम थोड़ा कर देगा, अगर पैन फ्राइड चाहिए तो वो उसी मोमो को डालेगा, वो वहां पे बनाता नहीं है मोमो। तो दैट इज डिफरेंट। तो ये फ्रेंचाइजिंग में होता है, और आजकल फ्रेंचाइजिंग ही चल रहा है, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर के लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरी दुनिया में जा जाके खोले। MBA चाय वाला ने दुबई में आउटलेट खोले, तो वो क्या उधर बैठता है? नहीं बैठता है। दैट इज द, हाँ, नाम आप कर सकते हो कि आप लाइसेंस कर लो, ठीक है, ये बिजनेस चलता है। हाँ, टीम होटल दिल्ली में खुला है। हाँ, कॉफी तो ऐसे तो स्टारबक्स यहाँ पे भी है। तो इंडिया का टाटा प्रोडक्ट है। अब वो तो बाद में, वो भी तो सोचो,
तो प्राइमरी मोटिव क्या है? अचीवमेंट। एंटरप्रेन्योर को क्या सबसे ज्यादा फील मिलता है? अचीवमेंट का फीलिंग, कि मैंने बनाया है। आप देख के बोल सकते हो ये चीज मैंने बनाई, ये मतलब ये नहीं, आप बोलोगे कि ये आपने बनाया है। जब हम देख भी रहा है कि सर ऐसे ही बनाया, ठीक है, मैंने ये बनाया, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये बनाया, ये हम बोल सकते हैं। तो द पॉइंट इज कि एंटरप्रेन्योर लोग क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि बहुत लोगों में ये होता है हम किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, ये वर्ड सुना होगा। बहुत लोग इस टीम में काम नहीं कर पाते, वो उसका गलती नहीं हो सकता, उन लोग का बचपन से वैसे ही हुआ। जैसे बहुत लोग हो सकता है ग्रुप में पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको 1-to-1 चाहिए, उनको प्रॉब्लम होती है जब वो प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं, क्योंकि वहां 1-to-1 कौन पढ़ाएगा, और जो पढ़ाएगा उसकी नहीं दे पाएंगे हम लोग। तो द पॉइंट इज कि 1-to-1 कब तक पढ़ोगे? ऑफिस में तो जाना ही है, और नहीं जाना है तो अपना ऑफिस खोलोगे तो 10 लोगों को काम पे रखोगे, तब क्या बोलोगे? नहीं, हम 1-to-1 काम करेंगे। थोड़ी ना चलेगा, 1-to-1 कहीं नहीं होता। आजकल तो रिलेशनशिप में भी 1-to-1 नहीं है। तो द पॉइंट इज कि प्राइमरी मोटिव क्या है? अचीवमेंट करना। दूसरा, मैनेजर के पास क्या होता है? पावर। अभी देखा आपने, आया सेटअप, क्या पावर है? इस रूम में नहीं सर, उस रूम में क्लास लेंगे। पावर है मैनेजर के पास, लेकिन अचीवमेंट वाला फीलिंग नहीं, क्योंकि वो उसने कुछ क्रिएट नहीं किया। वो उसके पास पावर है कि वो कंट्रोल एंड मैनेज करेगा चीजों को। नेक्स्ट, अच्छा ये याद रखना कि ये जो बेसिस है ये आपको लिखने एग्जाम में। बेसिस नहीं लिखोगे, सिर्फ टी फॉर्म में डिफरेंस लिखोगे, 0 मिलेगा। एंटरप्रेन्योर के पास भी तो पावर होगा, मैनेजर को संभाल लेगा। हाँ, वो होगा, लेकिन आप प्राइमरी, यहाँ देखो एक वर्ड है प्राइमरी मोटिवेशन। क्या है? जब आप कोई चीज बना रहे हो, आपका प्राइमरी मोटिवेशन है कि हमको इससे क्या मिलेगा? अचीवमेंट वाला फीलिंग मिलेगा। लेकिन प्राइमरी मोटिवेशन ऑफ मैनेजर इज दैट कि मैनेजर को पावर मिलेगा कि वो सबको हैंडल कर सके। क्लियर? नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर इनफॉर्मल काम करता है, क्योंकि तब तक फॉर्मल तो कुछ बना ही नहीं है, वो तो बनाएगा तब वो फॉर्मल होगा। लेकिन मैनेजर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फॉर्मल नेचर का ही होता है, क्योंकि वो काम के टाइम पे ही है। नेक्स्ट, ओनर है, ये एम्प्लॉय है, ये तो हमें पता ही है, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, ये कर दिया मैम मैंने कहा। रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट, इसका सैलरी है। डिसीजन मेकिंग, इंट्यूशन, या फिर क्या है? इंट्यूशंस पे बेसिस करके हम लोग जो है डिसीजन देते हैं कि हमें ये लगता है दुनिया में प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व करेंगे। इंट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशन सुना है कहीं भी वर्ड? क्या होता है? हाँ, मेरे से ही सुना है, मेरे बाहर किसी से सुना है इंट्यूशंस? जैसे आप लोग कोई भी चीज, स्पोर्ट्स खेलते हो, कोई कोर्स करते हो, कोई वीडियो देखते हो, या कोई मूवी देखने जाते हो, विदाउट रिव्यू अगर जा रहे, मान लो हम कोई स्पोर्ट्स खेल, सबने कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स तो खेला ही होगा, चाहे कोई भी स्पोर्ट। कभी कभार हमें लगता है कि ये चीज अगर हम करेंगे ना तो चांसेस है कि हम जीत सकते। ठीक है, चाहे वो चेस का एक मूव हो, या फिर आप आउटडोर खेल रहे हो, तो चाहे आपको कोई बॉलिंग चेंज करना है, कोई पास करना है, गेम में कोई भी चीज ऐसा करना है, तो आपको एक इंट्यूशन आता है कि ये चीज आज हो सकती है। घर से छाता लेके निकलते जब बहुत धूप था, क्योंकि हो सकता है आपको इंट्यूशन आया हो कि आज ये हो सकता है। आप बाइक में, स्कूटी में आ रहे, तो आपको इंट्यूशन आ सकता है किसी दिन आज पकड़े जा सकते हैं। समझ में? तो वो हो गया इंट्यूशन। तो एंटरप्रेन्योर इंट्यूशन पे काम करता है, वो कभी भी पूरा रिटेन वर्क में काम नहीं करता। वो इंट्यूशन के, उसको लगता है कि प्रोडक्ट में अगर ये चेंज ले आएंगे तो ये काम हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले तो बना ही नहीं है वो प्रोडक्ट। तो आप कैसे देखोगे, सोचोगे कि ये चीज सही है या गलत है? कोई डॉक्यूमेंट देख के थोड़ी कर लो। अगर डॉक्यूमेंट देख के हो रहा है तो फिर आपने क्या क्रिएट किया? इमिटेटिव भी करो तो इमिटेटिव भी पूरा इमिटेटिव तो नहीं होगा, कुछ तो चेंजेस लाओगे। तो कौन से पिक्चर में चेंज लाना है वो आपके इंट्यूशन पे डिपेंड। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हुए ना, वो सब इंट्यूशन पे फोकस करके हुए। उन्हें ये लगा कि ऐसा हो सकता है, उन्होंने वो चीज की। तो एंटरप्रेन्योर हो या लीडर हो, इंट्यूशन बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। MS धोनी का इंट्यूशन सबसे अच्छा था, इसलिए वो अच्छा लीडर। उन्होंने जो डिसीजंस लिए, बहुत लोग, हम लोग अगर होते तो वहां पे वो डिसीजन नहीं लेता, हम लोग कुछ और डिसीजन लेते। अब वो सही होता गलत होता वो तो we'll never be able to know, बट जो लिया वो सही हुआ, वो इंट्यूशन पे आ गया। लेकिन मैनेजर का ऐसा नहीं है, मैनेजर कैलकुलेट करके लेता है। वो एम्प्लॉय है, उसको पता है कि ये इस दिन ये काम होना है, उस दिन वो होना है, तो वो पूरा कैलकुलेट एक चार्ट बना लेगा कि आज मेरे को बॉस ने ये काम दिया, हम ये काम करेंगे। तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन नहीं है इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योर। ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्रिएटिविटी, इनोवेशन। ड्राइविंग फोर्स मतलब हम क्यों ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या? प्रिजर्विंग स्टेटस को, मतलब कि हम मैनेजर है, मैनेजर का पोजीशन को मेंटेन रखेंगे। रिस्क टेकर, इसमें क्या रिस्क है? एवर्सन, वो तो लेगा ही नहीं रिस्क, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ,
सैलरी लेगा, रिस्क तो नहीं लेगा। अगर रिस्क लेते हो तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। हाँ, रिस्क, लेकिन हम लोग बोलते हैं रिस्क या प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ द रिस्क यू आर टेकिंग, ये बोला जाता है, ठीक है। द प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क यू आर टेकिंग। लॉस तो किसी चीज में भी हो सकता है कि नहीं? लॉस तो हम घर से वॉशरूम तक जाएंगे, उसमें भी मेरा कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, टाइम वेस्ट हो गया, हमें लगा जाना था लेकिन बाद में पता चला नहीं जाना। तो लॉस तो किसी चीज में भी हो सकता है। क्या हुआ? मैं कुछ और एग्जांपल दे। तो रिस्क ओरिएंटेड क्या है? जो एंटरप्रेन्योर रिस्क का चांस लेगा, ये नहीं लेगा। क्लियर? मैनेजर और इसका आज के लिए हम लोग ये लास्ट करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइप, इनोवेटिव, जो किसी का कोई चीज कॉपी नहीं करता है, किसी का कोई चीज कॉपी नहीं करेगा। ये एक एग्रेसिव नेचर का होगा, मतलब खुद से क्रिएट करना है वो। बहुत लोग होगा देखोगे स्टिल नहीं बैठ सकते, इधर उधर हिलते रहते, तो वो इम्पेशेंट होते हैं, वो एग्रेसिव नहीं होते, ठीक है। वैसा लोग अगर जॉब इंटरव्यू में जाएंगे उनको कोई नहीं रखता। अगर आप हिल रहे हो, आप अगर पैर ऐसे ऐसे हिला रहे हो, पूरा टेबल ही हिल रहा है, ये सब चीजें होती है। हमें बचपन में लगता है कि ये सब नहीं होता, लेकिन ये सब चीज नोटिस होती है, क्योंकि उसका आपका सीवी उसके पास है। वो आपसे जो क्वेश्चन पूछता है, आपने कॉमन क्वेश्चन सुने होंगे कि वाई, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये सुना है कहीं पे? टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अरे उसके पास सीवी है 2 पन्ने का, 4 पन्ने का, जितने का भी बना है। वो आपसे ये नहीं जानना चाह रहा कि आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या डिग्री है, सब उसको पता है। वो देख के ही आपको बुलाया ना। ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे लेके आए हो कि या इंडियन आइडल चल रहा है, आप कौन सा गाना गाओगे, आपके बारे में हमें पता नहीं है। रोडीज तो देखा होगा, रोडीज, उसमें ही पूछता है ना कि बताओ अपने बारे में, तो वो तो उन लोग के पास पूरा चिट लिखा हुआ है, फिर क्यों पूछ रहा है? वो आपका नेचर चेक करना चाहता है। अगर इंटरव्यू टेबल तक पहुंच गए तो ये समझ लेना कि डिग्री आपको नहीं जिता सकती, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी जिताएगी। इसने का नहीं है, फैक्ट, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि ये कौन होता है एंटरप्रेन्योर? इनोवेटिव वाला, जो एग्रेसिव नेचर का। एग्रेसिव मतलब क्या? जो मारपीट करता है, वो जो क्या करता है? एग्रेसिव से क्या मतलब होता है हमारा? इम्पेशेंट। अभी मैंने इतना समझा, इम्पेशेंट नहीं होता है, ये बोला इम्पेशेंट, पेशेंट, बस उल्टा बोल दे। एग्रेसिव कौन हो सकता है? मतलब क्या, किस तरीके से एग्रेसिव? यहाँ कौन से एग्रेसिव की बात हो रही है? एक वो जो झगड़ा करे वो भी एग्रेसिव होता है, लेकिन यहाँ कौन से एग्रेसिव? एंटरप्राइज बनाने का, कुछ नया करने का, खुद नया कुछ करना चाहता है। ही बोले, बोलिए, सही बोलिए। हाँ समृद्धि, आप सही बोले, ठीक है। क्या जुनून? कुछ करने का जुनून, ठीक है। तो कुछ करना वो चाहता है, नया, कॉपी नहीं करेगा वो किसी से। एग्जाम में खुद का आंसर लिखेगा। यहाँ एग्रेसिव वाले हमको कमी दिखेंगे, ठीक है, जो कॉपी नहीं करेगा किसी से, ठीक है। पुष्पा झुकेगा नहीं किसके सामने, वो एग्रेसिव नेचर वाला है, ठीक है। तो एग्रेसिव क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, सारा काम खुद से करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। विदाउट इंफॉर्मेशन कैसे पता क्या प्रॉब्लम है? एनालाइज करेगा। फिर क्या है? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में? क्या होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप तो पढ़ ही रहे, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर तो हमें पता ही होगा। तो वो क्या करेगा? सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि उसको कितना लैंड चाहिए, कितना लेबर रखना है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, एंड वो खुद से क्या काम करेगा। ये सारे चीज वो बाद में करता है, पहले वो डेटा कलेक्ट खुद से करता है, क्योंकि डेटा नहीं है, वो कुछ कॉपी नहीं कर रहा। अगर कॉपी कर रहे हैं तो डेटा रेडी मिल जाएगा, लेकिन आप नया कर रहे हो तो आपको डेटा तो मिलेगा ही नहीं। मिलेगा क्या डेटा? नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? दीज एंटरप्रेन्योर हैव द एबिलिटी टू थिंक न्यू, बेटर एंड मोर इकोनॉमिकल आइडियाज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेंसकार्ट, पीयूष बंसल, इनोवेटिव। क्यों? क्योंकि उससे पहले लोग, आग की प्रॉब्लम होती थी, नहीं जाते थे। एक तो पैसे ज्यादा लगते थे, दूसरा इजी वे नहीं था, बहुत इरिटेटिंग प्रोसेस होता था। तो उसने क्या किया? कस्टमर का ये चीज समझा कि पैसे कम लगाने और कस्टमर को ऐसा एक्सपीरियंस देना है कि वो चीज को यूज करने आए या वो खरीदना चाहे। एक फैंसी लुक लेके आया, कलर्स लेके आया। पहले क्या, अगर पुराने किसी की फोटो देखोगे, ग्रैंडफादर की या पापा के बचपन में अगर स्पेक्स थे, तो पापा मम्मी के देखोगे तो गोल ऐसे, एक तो अजीब टाइप का ऐसे झूल रहा है, ठीक है, वो सब टाइप का होता था। लेकिन अभी क्या है?
आप स्टाइल, बहुत लोगों के नहीं है पावर फिर भी पहन रहे, स्टाइल स्टेटमेंट है। अब क्या है, आप सनग्लास भी बना लो, उसको चश्मा भी बना लो, ऐसे उड़ भी जाता है, क्या क्लिप ऑन्स भी आ गए। हाँ, क्लिप ऑन्स आ गए, तो ये सब क्या लेके आए, किसी से कॉपी किया, कहाँ था, नहीं था, नया लेके आया। क्यों नया लेके आया, क्योंकि उसको ये था कि हमें नया लाना है। पहले उसने डेटा कलेक्ट किया, किसी भी इंटरव्यू में सुनोगे तो देखोगे कि उन्होंने बताया कि कितने लोग इंडिया में आंख की प्रॉब्लम से सफर करते हैं, उसमें से कितने लोग चश्मे पहनते, वो हार्डली 10% या 20%, मतलब 80% का मार्केट उसने पहले टारगेट किया, फिर वो प्रोडक्ट लेके आए। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आप किसको बेचना चाह रहे हो, रैंडमली नहीं बेच सकते। ये पूजा का शॉपिंग नहीं चल रहा है कि हम प्रोडक्ट लेके जाएंगे कोई तो आके खरीद जाएगा। पूजा शॉपिंग, पूजा हाँ, नहीं बोले नहीं, यही प्रॉब्लम है, बोलना है। तो क्या मेरे पास भी वर्ड्स ऐड ऑन होते जाएंगे, जितना आप बोलोगे मेरे पास नए वर्ड्स रहेंगे बोलने के लिए रिटर्न बैक। तो द पॉइंट इज कि दीज एंटरप्रेन्योर, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लिखना है, दीज एंटरप्रेन्योर हैव द एबिलिटी टू थिंक न्यूअर, बेटर एंड मोर इकोनॉमिकल आइडियाज। न्यू आइडिया लेके आए क्लिप ऑन्स वाला, बेटर आइडिया कि लोगों को जो है घर पे ही फैसिलिटी दे दो। आप लेंस कार्ड का बुक करोगे, घर पे आके आपका चेक करेगा, आपको दिखाएगा लेंसेज, आप घर से ही ऑर्डर कर सकते हो, आपको बाहर भी नहीं जाना, घर पे भी नहीं बुलाना है। अगर आपको अपना पावर पता है, आप ऑनलाइन जाके भी अपना 3D में फेस का फोटो लेके आप देख सकते हो कि आपको पे कौन सा स्पेक्स अच्छा लगेगा। तो ये सारे काम उसने किए। इकोनॉमिकल तो किया ही कि पैसा जो है वो कम लगे, क्लियर, 999 1+1 ये सब ऑफर लेके, पहले कहाँ चलता था, नहीं चलता था। तो दे आर कैरेक्टराइज बाय स्मेल ऑफ इनोवेटिवनेस। ये स्मेल मतलब वो वाला स्मेल नहीं, जस्ट एक वर्ड को यूज किया है गेम खेलने के लिए कि स्मेल ऑफ इनोवेटिवनेस, मतलब इनसे आपको ये लगेगा कि हाँ ये इनोवेशन करना चाहता है, ये कोई पुरानी चीज नहीं है, नया चीजों पे फोकस करना चाहता है। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट से तो हमें हमेशा लगता है ना साइंस वाले ही करते हैं ना, करना साइंस कभी तो बचपन में, कभी बचपन मतलब कुछ साल पहले तक ही पढ़ रहे थे ना साइंस, तो वहीं एक्सपेरिमेंट आता था। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट कॉमर्स वाले करते हैं, ठीक है। एक कॉमर्स फील्ड में आप आए हो, अगर कल को आपको कोई बोलता है कि साइंस फील्ड में जाना चाहिए था, तो ये बोलना कॉमर्स वाले हर जगह चाहिए। एक पान के दुकान से लेके रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी या फिर MNCs तक जो है एक कॉमर्स वाला आदमी चाहिए होता है, एक नहीं बहुत। साइंस वाले कितने चाहिए होते, सिर्फ R&D डिपार्टमेंट। तो ये चीज समझना है कि कॉमर्स वाले के पास बहुत पावर है। फाइनेंस का एक्ट भी कॉमर्स वाला ही पास करता है, जिसपे कंट्री का फाइनेंस डिपेंड कर रहा है, साइंस वाला नहीं करता, ठीक है। तो द पॉइंट इज, हो सकता है हमारे ऊपर मूवीज नहीं बनती है, लेकिन एक कॉमर्स वाला लोग ज्यादा काम कर रहा है। मूवी पे पैसे कॉमर्स वाले नहीं लगाए होंगे, चाहे मूवी साइंस की होगी। द पॉइंट इज दैट। तो अब आते हैं हम लोग एक लाइक पॉसिबिलिटी एंड प्रैक्टिस चेक करता है एक्सपेरिमेंट्स करके। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर सीज द अपॉर्चुनिटी, कीवर्ड जो अंडरलाइन कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट और अ न्यू मार्केट, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ देंगे। दे आर बिजनेस लीडर्स, इन लोग जो है लीडर्स बनते हैं, आगे जाके शार्क्स बनते हैं। आज के टर्म्स में तो लीडर मतलब शार्क हो गया ना, ऐसा जरूरी नहीं है, आप बिना शार्क बने भी बिजनेस के लीडर बन सकते हो। एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मेरे को कोई बताएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक प्रॉफिट रहेगा पूरा कंट्री को, जो प्रॉफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बिजनेस प्रॉफिट करेगा तो पूरा कंट्री, बिजनेस प्रॉफिट करेगा तो कंट्री भी प्रॉफिट करेगा, GDP बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, टैक्स ज्यादा कलेक्ट होगा, सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा तो सबका इनकम बढ़ेगा। तो एक कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट पता है क्या होता है? कैटलिस्ट जो स्पीड अप करता है प्रोसेस को, उसका काम प्रोसेस के बीच में जाना या प्रोसेस को रोकना या प्रोसेस को कुछ तरीके से हार्म करना नहीं, उसका काम है। प्रोसेस ऐसे भी होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो नहीं होता, लेकिन और बेटर क्यों होगा? क्योंकि इन लोग ऐड कर रहे कुछ अपना तरफ से। तो इसलिए देखोगे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब जो इनिशिएटिव लिया गया बाय गवर्नमेंट, इसी रीजन से लिया गया कि आज एंटरप्रेन्योर को इतना फोकस कर रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट चाहता है कि ये जो जॉब का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है जॉब प्रोवाइड करना, लेकिन कितना प्रोवाइड करेगा, कहां से प्रोवाइड करेगा? कुछ काम होगा तब ना। तो एंटरप्रेन्योर्स बनाओ, एंटरप्रेन्योर एक जन बनेगा 100 लोगों को लेके आएगा, फिर काम बढ़ेगा तो और 1000 लोग आएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो पैसे की प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगी, गवर्नमेंट को भी रेगुलर पैसे मिलते रहेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आता है।
जब आप आगे जाके लाइफ में टैक्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बहुत से ऐसे बिजनेस को टैक्स फ्री बोल दिया जाता है कि 5 साल तक टैक्स मत दो, लेकिन इस एरिया में अपना बिजनेस खोलो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जहाँ पे आप बिजनेस खोलोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बिजनेस खोलोगे लोग आएंगे काम करने, लोग आएंगे तो आप सोसाइटी बनाओगे, रास्ता बनाओगे, रेलवे ट्रैक्स लगेंगे। अब लोग रह रहे हैं तो इंडिया में सबसे पहले मंदिर बनेगा, ठीक है, उसके पास हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा, तो ऐसे करके वो जगह डेवलप हो जाएगी। जमशेदपुर स्टील के लिए जाना जाता है, पहले स्टील की फैक्ट्री थी, अभी देखो क्या क्या बन गया, सब कुछ है। आप उतना दूर नहीं जाओगे, दुर्गापुर जाओ, दुर्गापुर में पहले क्या होता था, स्मार्ट सिटी हो, अभी स्मार्ट सिटी हो गया, अभी मॉल्स वॉल्स, कैलकाटा से बेटर मॉल्स और फैसिलिटीज दुर्गापुर में, एयरपोर्ट भी बन रहा है। पहले कोई सोच सकता था? नहीं। फैक्ट्री बनाया, फैक्ट्री सेटअप हुआ, पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट के साइड से। और लोग भी क्यों करेंगे, कंपनीज क्यों करेगी, क्योंकि उन्हें टैक्स नहीं देना है, उनका CSR करने वाला काम हो जा रहा है, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कंप्लीट हो जा रहा है। तो ऐसे टाइप के लोग जो है इनोवेटिव वाले, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा पुश करते हैं। इमिटेटिव वाले भी करते हैं, लेकिन इनोवेटिव वाले ज्यादा, क्यों? क्योंकि वो नया चीज लेके आ रहे हैं, तो नया लाएंगे तो ज्यादा लोग होगा, क्योंकि उसको देख के तो 10 लोग और करेगा। लेकिन आप अगर एक ही चीज कॉपी करो तो आपको देख के हो सकता है 2-4 लोग कॉपी करेंगे, तो ज्यादा जॉब क्रिएट नहीं होगी। समझ में? ये नहीं सोचना है कि इमिटेटिव वाले भी तो जॉब देते ही होंगे, इनकम देंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी वो काम चल रहा है, तो उस पर क्या फायदा है, नया कुछ लाना है। ठीक है, तो आज हम लोग यहां तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग सबको साथ में ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल बी फ्राइडे 7 PM, तो साथ में आएंगे आप लोग का। जिन लोग CBSE उनका BST होता ही है, लाइव एट होम भी है ऑप्शन, तो जिन लोग दूर से आ रहे हैं उन लोग लाइव एट होम भी देख सकेंगे, ठीक है। आप रिकॉर्डेड देखते हो तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। एक चीज बस आपको समझा दे कि ये क्वेश्चन था ना, किसका क्वेश्चन था कि कहाँ से लेना है, फोटो क्लिक कर लेंगे, क्लासेस लेनी कहाँ से, ये क्वेश्चन था, कैसे लेनी है। आपको दिख नहीं रहा था मैम किसी को BST का, चलो दिखा देते। द पॉइंट इज, ये तो पता है, हाँ, MEPL का हाँ, पता है। वेबसाइट, वहां जाएंगे कोर्सेज में, ठीक है। कोर्सेज में जाने के बाद नीचे 11-12 यहाँ तक तो आ ही चुके हम लोग, उसके बाद एकदम नीचे चले जाना है, ठीक है। देखो क्लास 11 CBSE एंटरप्रेन्योरशिप, क्लास 11 ISC बिजनेस स्टडीज। अगर बिजनेस स्टडीज में जाना है तो यहाँ पे जाके आप ऐड टू कार्ट करके बाय की प्रोसेस कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर्स तो आपके पास है, ऐप से भी हो सकता है। जिन लोग ऐप से लेना चाहते हैं ऐप से भी ले सकते हैं, ऐप को अपडेट करके रखना, तो क्या है कि आपको कोर्सेज जो है दिख जाएंगे। हाँ, जिसका मैथ्स लिया हुआ है उसका वो हम लोग क्या करेंगे, आप जाके बस मेल कर दो, ठीक है, मेल ID है आपके पास, मेल कर दो कि मेरा मैथ्स था, मैंने मैथ्स छोड़ दिया है अभी मैं, हाँ, तो फिर आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, मैथ्स हट जाएगा, BST एंटरप्रेन्योरशिप जो भी आपका सब्जेक्ट ऐड हो रहा है वो हो जाएगा। वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन ओके, बाय बाय।